आपके स्वास्थ्य की हर जानकारी, सुझाव एवं इलाज जानिए अपने डॉक्टर से। सिटी चैनल पेश कर रहा है मेरा डॉक्टर। दिनांक 1 जनवरी 2011 से मंगलवार एवं शुक्रवार सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, रात 10 बजे देखना मत भूलिए मेरा डॉक्टर। नमस्कार, मैं हूं चंदू सोजतिया और आप इस वक्त देख रहे हैं सिटी न्यूज। यूं तो अमरावती शहर कई मामलों में हमेशा आगे रहा है, चाहे वो खेल का मामला हो, चाहे राजनीति का मामला हो या सामूहिक विवाह का मामला हो। अमरावती शहर अपराध के मामले में भी नंबर 1 रहा है। अपराध के मामलों में हाल ही में प्रकाश में आए अश्लील वीडियो क्लिपिंग सेक्स कांड में कई सनसनीखेज बातें सामने आई है। इस प्रकरण को लेकर पुलिस ने इस सिलसिले में अपनी तरफ से शिकायत दर्ज की और इसकी सरगर्मी से जांच शुरू कर दी। जहां तक इस कांड का सवाल है, यह कांड इससे पहले भी शायद पुलिस के नजर में आया हो, ना आया हो, ऐसे कई बातें सामने दिखती है, लेकिन उसको हम अनदेखा कर देते हैं। यदि समय रहते इस मामले को सुलझा लिया जाता या उस मामले में दखल ली जाती तो शायद यह मामला इतना नहीं बढ़ता। अमरावती शहर में ब्लू फिल्म बनना और उस फिल्म का मोबाइल द्वारा, एमएमएस द्वारा, इंटरनेट द्वारा उसका पूरे विश्व में प्रसारण होना, यह एक अपने आप में शर्मनाक बात है। पुलिस ने जांच के शुरुआती चरण में इस सेक्स कांड से जुड़े ब्लू फिल्म बनाने और उनको बेचने के मामले सामने आए हैं। इसमें शहर के खाते पीते सुखी संपन्न परिवारों के कई युवक युवतियों के शामिल होने के संकेत मिले हैं। उनमें से 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इनमें एक अंकित गुप्ता नाम के युवक के मोबाइल शॉपी से उसका कंप्यूटर जब्त किया गया और उसमें से 132 ब्लू फिल्मों की क्लिपें जब्त की गई। इनमें से 12 ब्लू फिल्में, जिनमें यहां के कई विख्यात कॉलेज, कई विख्यात घर, ऐसी छात्राओं की क्लिपिंग है। इससे यह बात बिल्कुल साफ है कि अमरावती शहर में कॉलेज में पढ़ने वाली युवतियों की अश्लील ब्लू फिल्में बनाकर वासनान और रंगीन तबीयत के लोगों को बेची जाती है। धन अर्जित करने का यह घिनौना, शर्मनाक और निंदनीय धंधा चलाने वाला अपराधियों का संगठित गिरोह अमरावती में सक्रिय है और अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहा है। इसी अश्लील फिल्मों का फैलता जहर और इसका बाजार, यह अब अमरावती तक सीमित नहीं बल्कि देश विदेशों तक जा पहुंचा है। इस प्रकरण से पूरी तरह अमरावती शहर में हड़कंप मचा हुआ है। कई पेरेंट्स, कई संस्थाएं, कई लोग इस मामले को लेकर काफी पेशोपेश में हैं। इसमें उजागर हुए अश्लील वीडियो क्लिपिंग व सेक्स प्रकरण के मामले में कई सनसनीखेज बातें सामने आ रही है। उसमें मुख्य बात यह है कि यहां की लोकल अश्लील क्लिपिंग डॉलर के भाव से कनाडा, चाइना, यूएसए, इंग्लैंड, लंदन, विदेशों में ना जाने कहां बेची जा रही, ऐसा विश्वसनीय सूत्र बताते हैं। किंतु क्या यह संभव है? अमरावती शहर में रहकर विदेशों में संपर्क करना और वहां पर वीडियो फिल्म भेजना, वहां से पैसा लाना, यह मामला इतना आसान नहीं लगता जितना पुलिस इसे समझ रही है। पुलिस को लगता है कि इस मामले में
महज पैसा कमाने के लिए ऐसा किया गया है। यदि पुलिस इस दिशा में तलाश कर रही है कि इससे पैसा कमाया गया है, तो निश्चित ही जैसा वो बताती कि इसको विदेशों में बेचा गया है तो पैसा डॉलर से आया गया है, तो क्या डॉलर किसी हवाला माफिया के मार्फत आया या बैंक से ट्रांसफर हुआ या अकाउंट में ट्रांसफर हुआ? सारी जानकारी पुलिस को आसानी से मिल सकती है यदि इस दिशा में पुलिस कार्य कर रही हो तो। यदि इनका उद्देश्य पैसा कमाना हो तो, यदि इनका उद्देश्य इस फिल्मों का प्रसारण, ऐसे क्लिपिंग का प्रसारण विदेशों में बेचकर यदि पैसा कमाया जाता है तो, या फिर मामला कुछ और है। पुलिस की जांच केवल पैसा कमाना इस दिशा में जारी है। क्या केवल मनोरंजन के लिए यह कार्य युवक युवतियों ने नहीं किया होगा? मनोरंजन भी कैसा शर्मनाक मनोरंजन। वीडियो क्लिपिंग देखते हुए ऐसा लगता कि सारा कार्य मर्जी से हो रहा है। पुलिस ने इसे और लोगों ने इसे सेक्स स्कैंडल का नाम दिया, बाद में सुधारा गया, क्योंकि इसमें स्कैंडल नाम की कहीं चीज नहीं है। कहीं इसमें किसी को ऐसा नहीं लगता कि ब्लैकमेल किया गया या किसी के साथ में दबाव में यह कार्य किया गया या ऐसी क्लिपिंग दिखाकर कोई काम निकाला गया हो या किसी के सामने ऐसी चीजें पेश की गई हो। हालांकि पुलिस इस प्रकरण में काफी गोपनीयता रख रही है और इस गोपनीयता के नाम पर कितना भ्रष्टाचार चल रहा है यह हर आदमी समझता है। किस चीज की गोपनीयता? जो इसमें शामिल है उनके नामों की, या उनके पालकों की, उनके अभिभावकों की नाम छुपाने की, या मीडिया को सारी जानकारी नहीं देने की। आखिर गोपनीयता किस चीज की? या कितना डॉलर में पैसा विदेशों से अमरावती में आया उसकी, या जो लोग छुड़े हुए उनको छुपाने की प्रक्रिया? आखिर चीज की गोपनीयता छुपा रही है। गोपनीयता के नाम पे कितना भ्रष्टाचार इस चीजों में फैला हुआ है यह आप समझ सकते हो। क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, हमारे आसपास कोई भी हो, सबसे ज्यादा डरता है तो अपनी इज्जत से। और इज्जत बचाने के चक्कर में वह क्या क्या हथकंडे अपनाता है, कितना ब्लैकमेल होता है, चाहे ब्लैकमेल करने वाला कोई भी हो, वीडियो बनाने वाला हो या मीडिया का कोई दिखाने वाला हो या उसको प्रसारित करने वाला हो या उसकी जांच करने वाला हो। हर आदमी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करता है। इस प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी अंकित गुप्ता तथा लोकेश राठौर को पुलिस कोठड़ी मिली। पुलिस ने जांच के दौरान उनसे कई चीजें हासिल की और पेश किया और कोठड़ी मिली, फिर जमानत हो गई, जो कि होना ही था। अब जमानत इनकी हो गई है, बहुत सारे मामले इनके साथ में आ गए हैं, बहुत सारी चीजें मिल गई है, लेकिन गोपनीयता के आधार पर, गोपनीयता इस मामले में रखी जा रही, इस आधार पर सारी की सारी चीजें छुपी हुई है और वो छुपी हुई रहेंगी। हो सकता है एक दिन ऐसा है कि आप भी इस मामले को भूल जाए कि अमरावती में ऐसा कोई प्रकरण हुआ था और नए ऐसे कई प्रकरण चालू होंगे। इस प्रकरण में मामले की जांच करते करते पुलिस ने कई युवक युवतियों को शक के घेरे में अपने क्राइम ब्रांच में बुलाया, उनसे जांच पड़ताल की, उनसे जानकारी ली, उनके मोबाइल्स चेक किए, उनकी क्लिपिंग्स चेक की और जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि किसी को इसमें गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि जहां तक हमारी जानकारी में इस प्रकरण के घटना के पहले ही दिन जब पुलिस को इस चीज की जानकारी मिली थी कि ऐसा चल रहा है, हालांकि यह मामला साल, 1.5 साल से 2 साल से न जाने कितने समय से चल रहा है, किसी को इसका सही समय नहीं पता। हो सकता है लोकेश और ये राठौड़ अभी एक सामने नाम हो, इसके पीछे कई नाम छुपे हुए हो, कई चीजें हो जो सामने नहीं आती। पहले ही दिन पुलिस ने शैलेश मेहता नाम के व्यक्ति को, उसके साथ में कई लोगों को जांच के लिए गिरफ्तार किया था, पुलिस स्टेशन बुलाया था। लेकिन शहर की एक सामाजिक संस्था और पुलिस ने दोनों को कॉम्प्रोमाइज किया और मामला वहां पर
समझो उसी दिन सुलझ गया या उस दिन छोड़ दिया गया। लेकिन जहां सिटी चैनल की और मीडिया की नजर पड़ी, जैसे ही यह मामला मीडिया ने प्रकाशित किया, इस मामले में कुछ ऐसा गंभीर मोड़ लिया कि खुद पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को इसमें दिलचस्पी लेनी पड़ी। हालांकि अमरावती शहर में हर मामले में जब तक हमारे सीपी साहब दिलचस्पी ना लेवे वो कार्य नहीं होता। हर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को यह लगता है कि सीपी साहब ने इसमें बोलना चाहिए, उसके बाद में उसकी एंट्री होंगी, उसके बाद में आरोप भी पकड़े जाएंगे, उसके बाद में आरोप दर्ज होगा। ऐसे कई सारे प्रकरण हैं जिसमें सीपी साहब को खुद को आना पड़ा। आखिर क्यों, यह प्रश्न हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हमारा मामला चल रहा है इस घिनौने सेक्स कांड का। इस कांड में जहां अमितेश कुमार को दिलचस्पी लेनी पड़ी, फिर उसके बाद पुलिस ने आरोपी अंकित गुप्ता और लोकेश और उससे जुड़े स्थानीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले कई विद्यार्थियों की मोबाइलों की जांच की। इसमें कई छात्रों के मोबाइल में क्लिपिंग्स मिली, कुछ में अश्लील क्लिपें मिली, कुछ में और कुछ मिला। ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण जो मोबाइल में नहीं रखना चाहिए ऐसी बातें उसमें, यहां तक कि युवतियों के मोबाइल में भी ऐसी बातें सामने आई है जो हम यहां बयान नहीं कर सकते। यह बात यहीं रुक जाती तो ठीक है। इससे एक बात तो साफ है कि अमरावती शहर में अश्लीलता का जहर ब्लू फिल्मों के जरिए तेजी से फैल रहा है। इसका घातक असर न सिर्फ इस गोरख धंधे में शामिल युवक युवतियों के घर परिवार पर, बल्कि आसपास में रहने वाले आम नागरिक, खास नागरिक के परिवारजनों पर भी हो रहा है। कुल मिलाकर इसमें समाज का, परिवार का और व्यक्तिगत रूप से नागरिकों का नैतिक और मानवीय दृष्टि से सत्यानाश हो रहा है। पुलिस को जांच के दौरान शायद कल्पना भी नहीं रही होगी कि ब्लू फिल्मों का यह जहर परोसने में अमरावती शहर के प्रतिष्ठित परिवारों से जुड़ी युवतियां इतनी फॉरवर्ड हो गई कि जो अपने परिवारों की, माता पिता की, अभिभावकों की, पालकों की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ाकर ब्लू फिल्मों में अपने जलवे पेश कर रही है। यह या तो उनसे का धन अर्जित करने का साधन हो सकता है या अपने यारों के साथ रंग रलियां मनाने का तरीका। जो भी हो, यह बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। इसका जाल सिर्फ अमरावती शहर ही नहीं, अमरावती जिले तक ही सीमित नहीं, बल्कि विदेशों तक जा पहुंचा है। खास तौर पर विदर्भ के अमरावती के करीब पड़ने वाली उप राजधानी नागपुर महानगर और महात्मा गांधी के सेवाग्राम वर्धा शहर में भी इसके फैलाव को नहीं रोक पाए। इसके प्रसार को जहां पुलिस को हैरानी में डाल रखा है, वहीं आम जागरूक नागरिक भी काफी परेशान है और काफी सनसनी मची हुई है। नागरिक ब्लू फिल्मों का जहर फैलाने वाले अपराधियों और उसके साथ इस घोरक धंधे में शामिल बदचलन युवक युवतियों को उनके ऐसे अश्लील कृत्यों की फौरन जांच कर पुलिस से उनको गिरफ्तार करने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। नागरिकों का कठोर रवैया अपराधियों के बारे में उनकी निंदा और उनके नफरत को जितना स्वाभाविक माना जा रहा है, उससे भी कहीं ज्यादा अस्वाभाविक और ढुलमुल रवैया उन पालकों का, उन अभिभावकों का है जिन्होंने अपनी बदनामी के डर से इस मामले को दबाकर रखा है, ताकि अपनी और अपने परिवार की प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आए। इसकी खातिर पालकगण इस आपराधिक सेक्स प्रकरण को लेकर पुलिस में शिकायत तक दर्ज कराने का साहस नहीं जुटा पा रहे। जुटाते भी कैसे? आखिर अपराध हुआ कहां है? सब कुछ ऐसा लगता है कि मर्जी से हुआ है। आखिर शिकायत करते किससे? खुद के घर के युवक युवती उसमें शामिल थे। लेकिन ऐसी शिकायत ना करने पर समाज में कई ऐसे युवक युवती है जिन्हें इनकी गंभीरता नहीं मालूम, क्योंकि ऐसे प्रकरण दबा दिए जाते हैं। यदि नहीं दबाया जाता तो शायद आज यह मामला हमें देखने में नहीं मिलता और ऐसा नहीं हो सकता था जो हुआ, जो कि नहीं